हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बहुपद क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है x² - 2x - 8। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना है? शून्यक निकालना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब क्या करना है? इस समीकरण के गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड में लास्ट वाला जो अचर पद होता है उसके ऐसे गुणनखंड लेते हैं जो गुणा करने पे तो 8 आ जाए, गुणा करने पे 8 आ जाए, और अगर उसको हम जोड़ या घटा दें तो वो 2 आ जाए। कहने का मतलब अगर हम ले लें 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 ले लें तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और अगर -4 करें और +2 करें, दोनों बात कही गई कि जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो हमें -2, क्योंकि यहाँ -2 है तो हमें किसी भी कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार से हम सेट करें तो हम यहाँ मानते हैं कि 4x ले लिया गया और 2x ले लिया गया, तो 4 दूना 8 हो जा रहा है ये, और इसको 4x से 2x जोड़ देंगे, -4x में 2x जब जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा -2x। इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम यहाँ 2 पद बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -4 बचेगा, जैसे कि पिछले प्रश्नावली में किया गया था। अब यहाँ क्या करना है? अब पूरे में देखेंगे, पूरे में हमें क्या मिल रहा है? x -4 कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? x -4 को कॉमन कर लेंगे और क्या बच जाएगा? x + 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 को 0 के बराबर करेंगे, x-4 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x-2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ कॉमा का चिन्ह रहेगा। जब x - 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x = 4 मिलेगा, और x-2 को 0 के बराबर करेंगे तो x-2 मिलेगा। कहने का मतलब हमें मूल मिल जाएंगे अल्फ़ा बीटा, जिसको हम यहाँ पर शून्यक कह रहे हैं। तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा = 4 और बीटा = -2। इसी को कह सकते हैं मूल, या फिर कह सकते हैं शून्यक। अब इनकी हमें जांच करना, ये सत्य है या नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? इस समीकरण को मानक समीकरण क्या होगा? ax² + bx + c से तुलना कर देंगे। तुलना क्यों करेंगे? ऐसा तुलना कर देंगे तो हमें a b c का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा a = 1 और b = -2 और c = जो अचर पद है वो -8। अब ये हमें मान मिल गए a b c, और हमें मिल गया अल्फ़ा बीटा। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, शून्यक तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, चलिए करते हैं। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल जो होता है वो अल्फ़ा + बीटा - b/a होता है। अब इनका मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान 4 था और बीटा का मान -2।
और माइनस बी का मान -2 था, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर हैं, कहने का मतलब ये सत्य है। अब मूलों का गुणनफल देखेंगे। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल देखेंगे, तो मूलों का गुणनफल या फिर शून्य का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा c/a होता है। अब अल्फ़ा और बीटा का मान c और a का मान रखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा का मान हमें मिला है, अल्फ़ा का मान मिला हमें 4 और बीटा का मान -2 बराबर c का मान मिला है -8 और a का मान मिला है 1। तो इस प्रकार से सबका मान रख देंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हम इनको सरल कर लेंगे, सरल करने पर हमें मिलेगा 4 दूना 8 -8 बराबर -8। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है, कहने का मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों सत्य हैं। तो यहाँ से सत्यता की जांच हो गई, अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या हैं, सत्य हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो वही काम करना, पहले गुणनखंड कर लें या फिर हम इसको मानक समीकरण से तुलना कर दें। ax² + bx + c से तुलना जब कर दें बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो हमें a मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा 4 और b का मान मिल जाएगा -4 और c का मान 1 मिल जाएगा। यहाँ से ये मान मिल गए, इनको हम रख लेंगे और यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर हम क्या करेंगे, एक का ऐसा गुणनखंड करें, तो ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम -2 कर देंगे तो 4s हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए ये 4 है, 4 का यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 1 × 4 हो गया। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -4 आए, तो 2 × 2 वाला गुणनखंड ले लेंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे जोड़ने के लिए। 2 × 2 4 हो जा रहा है, 4 हमें मिल जा रहा है और जोड़ेंगे 2 धन में -2, तो हमें 4 मिल जा रहा है जो कि हमें चाहिए। तो इसलिए इसका उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ से ये समीकरण हमारा बन जाएगा 4s² -2s + 1, ये हो जाएगा। अब इनको 2 पदों में बांटेंगे, पहला पद और ये दूसरा पद। इसमें से हम देख रहे हैं 2s कॉमन है, 2s कॉमन ले लिए तो 2s - 1 बचा, और यहाँ 2s + 1 ही है तो -1 कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 हो जाएगा। अब पूरे में देखेंगे तो 2s - 1 है, कॉमन ले लिए, फिर भी 2s - 1 ही बचा। अब इनको एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 1/2, और फिर से करेंगे तो s बराबर 1/2 मिल जाएगा। कहने का मतलब हमें मिल गया अल्फ़ा बीटा का मान मिल गया, अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, ये मिल गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। हमने क्या किया था, मानक समीकरण से तुलना करके a, b और c का मान निकाल लिया था। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनखंड c/a, ये देखेंगे दोनों बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो सत्य है संबंध, अगर नहीं हो रहे हैं तो संबंध सत्य नहीं है। तो चलिए हम मूलों का योगफल निकालते हैं। अल्फ़ा का मान अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा बीटा का दोनों का मान 1/2 था और -b का मान -4 था, 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं 2/2 1 + 1 2 हो गया और 4/4 1 हो जाएगा।
यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा पहला है मूलों का योगफल 1 बराबर 1 आ रहा है, तो ये क्या है, सत्य है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए। अल्फ़ा बीटा का मान 1/2 और सी का मान 1 और ए का मान 4। तो यहाँ से रखने पर क्या हो जाएगा, रखेंगे तो गुणा कर लेंगे तो 1/4 1/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। तो ये भी क्या है, सत्य है। ये भी कथन हमें सत्य मिला। अतः दोनों स्थितियों में मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों स्थितियों में क्या है, हमारा संबंध सत्य है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन नंबर 3 को गुणनखंड कर लेंगे और मानक समीकरण से तुलना कर देंगे तो a बराबर 6, b बराबर -3 और c बराबर -8 मिल जाएगा। और गुणनखंड करने पर हमें अल्फ़ा और बीटा का मान मिल जाएगा। अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। फिर क्या करेंगे, हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ से हम योगफल निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों योगफल 7/6 और 7/6 आ रहे हैं, सत्य हैं। और गुणनफल निकालेंगे तो 3/6 हो रहा है, देखते हैं तो 3/6 और 3/6 दोनों आ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा कथन क्या है, सत्य है। आगे चलते हैं, दोनों स्थितियों में कथन सत्य है। इसी प्रकार से और क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी ऐसे करेंगे। यहाँ देखेंगे सी तीसरा पद सी नहीं है, तो वो नहीं है तो उसको 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वो हमें सी का मान 0 मिलेगा। गुणनखंड करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा का मान मिल गया। अब फिर वही योगफल करेंगे तो -2 मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये सत्य है पहला कथन। दूसरा गुणनफल निकालेंगे तो 0 और 0 मिल रहे हैं। अतः दोनों स्थितियों में हमारा संबंध क्या है, सत्य है। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ दूसरा पद नहीं है, यक्स का पद नहीं है, तो यक्स का पद 0 हो जाएगा। जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से टी का मान मिल गया 15 और -15। कहने का मतलब हमें अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान -√15 मिल गया। और जब हमने तुलना कर लिया तो स्क्वायर का है टर्म, तो ए का मान 1 मिल गया, गुणांक 1 है। और सी का है पद, तो सी का मान -15 और यक्स का पद नहीं है तो वो 0 हो जा रहा है। तो अब इस प्रकार से हम शून्य की जांच करेंगे, योगफल निकालेंगे। तो योगफल देखेंगे कि हमें बराबर मिल रहे हैं, सत्य हैं। और गुणनफल भी हमें बराबर मिल रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में क्या है, संबंध सत्य है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन नंबर 6 3x² -x -4 को भी स्वयं हल कर लेंगे। इस तरह से गुणनखंड करेंगे और मानक समीकरण से तुलना करा देंगे तो a b c का मान निकल जाएगा। मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, अगर बराबर आ रहे हैं संबंध तब सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लो कि दिया गया हो, एक यक्स दिया है, दूसरा वाई। तो जो पहला यक्स है, क्रमशः की बात किया जा रहा है, तो पहला क्या है, योगफल है, तो यक्स क्या है, योगफल है। और दूसरा जो वाई है वो क्या है, गुणनफल है। इस तरीके से संख्याएं दी हुई हैं। अब इनके क्या है, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका पहले वाले क्वेश्चन का हमें उल्टा करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद दिया था, हमें शून्य की सत्यता की जांच करनी थी। अब यहाँ हमें
शून्यक दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं, हमें समीकरण निकालना है। हमें दिए गए हैं मान, अल्फ़ा का मान दिया गया पहले क्वेश्चन में 1/4, मूलों का योगफल दिया गया है 1/4 और मूलों का गुणनफल दिया गया है -1। इसी प्रकार दूसरे में मूलों का योगफल √2 और मूलों का गुणनफल 1/4। तीसरे में मूलों का योगफल 0 और मूलों का गुणनफल √5। इसी प्रकार से और भी संख्याएं दी गई हैं, योगफल और गुणनफल दिए गए हैं। यहाँ एक बार फिर से बता दें कि मूलों का योगफल या गुणनफल कहें या शून्यक का योगफल या गुणनफल कहें, दोनों बातें यहाँ पर एक ही हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि मूलों का योगफल लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो 1/4 मिला। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं, ये -1 मिला। अब एक हम समीकरण लेते हैं, इसको मानते हैं ये मानक समीकरण और दूसरा समीकरण इस तरह से लिखते हैं। दोनों समीकरण को हम बराबर कर लेते हैं और फिर तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिलता है x² का जब तुलना करते हैं इनसे तो हमें x² कैंसिल हो जाता है और a बराबर k मिलता है। इसी प्रकार से जब हम दूसरे पद का तुलना करते हैं तो हमें मिलता है b बराबर -k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी प्रकार से तीसरा पद अचर पद का जब तुलना करते हैं तो हमें c बराबर मिलता है k इंटू अल्फ़ा बीटा। तो हम क्या करेंगे, इन सब का मान हम जानते हैं कि मूलों का योगफल होता है -b/a, तो -b/a का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये दिया गया है 1/4 और c/a अल्फ़ा बीटा होता है, ये भी दिया गया है -1। अब यहाँ से हमें मिल गया a का मान, a बराबर 4 और b ऐसे ही रहने दे रहे हैं, c का मान ऐसे ही रहने दे रहे हैं, या फिर हम c का मान रख दें क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा का मान -1 है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1, ये हो जाएगा -4। और यहाँ पर भी हम चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 रख देंगे, ऐसा कर सकते हैं -4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा -1 हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए हम अभी ऐसे ही रख रहे हैं। तो हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे इनको समीकरण को, तो हमें मिल जाएगा 4, a का मान हम मिल गया कितना 4x² माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। अब क्या करना है, इनके मान रख देने हैं। 4x² माइनस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 जैसे अभी मैंने बताया इंटू x प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 हो गया। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा 4x² माइनस x प्लस 4, जो कि एक द्विघात बहुपद समीकरण है। द्विघात बहुपद समीकरण है जो कि हमें निकालना था। इस तरह से और क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको आप खुद ही हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।